पर आने वाली है। तो उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि सर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सर हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें कि नहीं करें, स्पेशल एजुकेशन वाले भी कह रहे थे हम तैयारी करें कि नहीं करें, फर्स्ट लेवल वाले भी कह रहे थे तैयारी करें कि नहीं तैयारी करें, सेकंड ग्रेड वाले भी, सेकंड लेवल वाले कह रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखो लगातार दूसरी बार वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड की दूसरी बार वैकेंसी आ गई, कि सर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो बस उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, इसके अलावा आने वाली हैं तो कितनी बड़ी वैकेंसी आपके यहाँ पर आने वाली है। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। बेसिकली रीट के अध्यापकों की भर्ती कितने पदों पर आएगी, मैं ये नहीं कह सकता कितने पदों पर आएगी, लेकिन यहाँ पर कैसे आएगी और क्या क्या बात होगी उसकी मैं चर्चा यहाँ से कर सकता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, कल की बात करें, कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया कि वरिष्ठ अध्यापकों के अभाव में, यहाँ पर लिखा गया कि वरिष्ठ अध्यापकों के अभाव में पढ़ाई पे असर एक सत्र में बढ़ सकती है, इस नए सत्र में बढ़ सकती है विद्यार्थियों की मुश्किलें, शिक्षकों की कमी से जूझे सरकारी स्कूल। प्रदेश भर में 1.22 लाख, अर्थात कहा गया कि राजस्थान सरकार की बात करें तो पूरे राजस्थान में लगभग 1.22 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि आने वाले समय के अंदर नया सेशन जब स्टार्ट होगा, जब सरकार के सामने मुश्किलें आएंगी, जब बच्चा वहां पर होगा और बच्चों को पढ़ाने के टीचर नहीं होंगे, तो ऐसे स्थिति के अंदर सरकार को नई वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, वो सब यहाँ पर निकालनी पड़ेंगे। तो इसका मतलब है 1.22 लाख जो पद जो ना वो हमारे यहाँ पर खाली है। अब गुरुजी किसकी बात करें, जैसे यहाँ पर कहा गया कि अतिरिक्त निदेशक की बात करें, जी छोड़ो हमारे सिर्फ निदेशक की बात करें हमारे काम के नहीं है, प्राचार्य की बात करें, प्राचार्य और समकक्ष की बात करें, जो प्राचार्यों की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ पर राजस्थान में 19,408 पद स्वीकृत हैं और 13,576 कार्यरत हैं, 5,832 पद हैं आपके यहाँ पर प्रिंसिपल के। उपप्राचार्य उसके समकक्ष की बात करें तो लगभग 7,487 पद यहाँ पर खाली हैं। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की बात करें, यहाँ पर लगभग 20,293 पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें और यहाँ पर भी लगभग 42,448 पद रिक्त यहाँ पर है। और प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की बात करें तो आपके यहाँ पर 20,293 पद रिक्त है। और इनके आधार पर कह सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती यहाँ से आ सकती है। यदि बेसिकली हम प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की बात करें, ये तो अलग विषय यहाँ पर आ जाएंगे। जी हाँ, व्याख्याता की बात करें, है ना, या प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की बात करें तो मोस्टली मैं मान के चलूं कि यहाँ पे इसके आधार पे देखो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लगभग 20,000 पद यहाँ पर हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की बात करें ये आपके 42,000 के आसपास हैं। और प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की बात करें, प्राध्यापक ये 2 हो गए और ये लगभग आपके 20,000 के पदों की बात, मतलब ये एक ही है, ये 2 बार टाइप हो गया। तो लगभग आपके यहाँ पर कुल मिलाकर मैं कहूँ कि 60,000 के आसपास पद रिक्त हैं। और 60,000 में से आपके वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 40,000 पद हैं। और इस 40,000 पदों के अंदर आपको बता दूं, जो वरिष्ठ अध्यापक है इसके अंदर 50% पद जो भरे जाते हैं ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं, और 50% पद जो भरे जाते हैं ये आपके भरे जाते हैं पदोन्नति से। मतलब थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक होता है उनको सेकंड ग्रेड का शिक्षक बनाया जाता है, अर्थात जो थर्ड ग्रेड का शिक्षक होगा उसी को क्या बनाते हैं, सेकंड ग्रेड का शिक्षक बना देते हैं। इसका मतलब यदि 40,000 के आसपास सेकंड ग्रेड के पद रिक्त हैं और उनको जब सरकार भरेगी तो हो सकता है कुछ पद तो हो सकता है अगली बार इतने पदों की आवश्यकता नहीं पड़े, बच्चे कम हो। मतलब इस सरकार का नजरिया, मैं तो बुरे से बुरा बता रहा हूं, बेहतर तो ये है ही हमारे सामने। तो हो सकता है सरकार कहे कि भाई 10,000 के, यदि 20,000 के आसपास की है तो 4-5,000 की तो वैकेंसी एग्जाम हो जाएगी, हम 5-7,000 पदोन्नति से भर देंगे, बाकी हम लोग पदोन्नति से भर देंगे। तो पदोन्नति से भरने के बाद थर्ड ग्रेड के तो पद यहाँ पर खाली होंगे। मतलब हो सकता है शायद सरकार इसी बात का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया अप्रैल के अंदर, और जब सेशन स्टार्ट हो गया एडमिशन का दौर चल रहा है, और अगले कुछ दिन के अंदर सरकार के पास एक्चुअल चीजें आ जाएंगी। कि पूरा अप्रैल की बात करें, अप्रैल जो पूरा सेशन होगा यहाँ पर एडमिशन का दौर होगा, और उस समय सरकार के पास आ जाएंगे वास्तविक स्थिति की हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुपात में हमें कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। और उसके बाद में अध्यापकों को इधर उधर स्विच भी किया जाएगा। और जब उसके बाद में जब एक्चुअल डाटा होगा तो उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर लगभग 10,000 के आसपास नई वैकेंसी आपके यहाँ से आ सकती है थर्ड ग्रेड को लेकर के। उम्मीदें इससे बड़ी नहीं है, मैं आपको कह दूं जी 20,000 आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे, नहीं। जो अभी तक सरकार की जो नजरिए से जो डाटा आ रहा है, सरकार की जो आंतरिक सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि सर इस बार जो है ना हम लोग पूरा डाटा पूरा एनालिसिस करेंगे एडमिशन हो जाने के बाद में। उसके बाद में यदि कहीं पर स्टूडेंट्स का अनुपात कम हुआ तो हम लोग वहाँ पे टीचर ज्यादा उनको मर्ज करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जो स्थिति बचेगी उसके अकॉर्डिंग नई वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर जो बच्चे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाओ। 10,000 तक की एक बड़ी भर्ती आप लोगों का इंतजार कर रही है, और ये भर्ती बहुत लंबा इंतजार कर रही है। क्योंकि आपके रीट की बात करूं, जो रीट पात्रता की बात करूं, रीट पात्रता की बात करूं, ये रीट पात्रता का नोटिफिकेशन हो सकता है आपको इस अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल जाए। जी हां, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रीट पात्रता का जो नोटिफिकेशन है ये आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में हो सकता है आपके अगस्त सितंबर तक आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यदि आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो बस अपनी तैयारी को बनाए रखना है। अब मैं किसी की भड़काओं में आने की जरूरत नहीं है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि होगी कि नहीं होगी एग्जाम, ये बिल्कुल पक्की बात है। अप्रैल के अंदर आपको हो सकता है कि रीट पात्रता का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और जुलाई अगस्त तक आपको थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन। तो बस लगे रहे अपनी तैयारी के अंदर। उससे पहले आपके पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम से फ्री हो जाओगे 100% आप लोगों को देखने को मिलेंगी लगभग 10,000 के आसपास थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। धन्यवाद।